मूवी की शुरुआत में हमें केडी नाम की बच्ची दिखाई जाती है जो अपने खिलौने के साथ खेलते हुए अपनी फैमिली के साथ कार में कहीं जा रही होती है। तभी केडी की मॉम कहती है कि बेटा आप वीडियो गेम खेलना बंद कर दो, अब हम होटल पहुंचने वाले हैं। तभी अचानक उनकी गाड़ी फिसलती है जिससे केडी की मॉम गुस्सा होकर अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम्हें टायर बदल लेने चाहिए थे। तभी थोड़ी देर बाद बर्फ ज्यादा गिरने लगती है जिससे आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता है, जिससे केडी के डैड गाड़ी को वहीं पर रोक देते हैं। तभी अचानक एक ट्रक आगे से आकर गाड़ी को टक्कर मार देता है। इस एक्सीडेंट में केडी तो बच जाती है लेकिन उसके माता पिता की मौत हो जाती है। फिर हम अगले ही सीन में देखते हैं कि एक टॉय कंपनी में अलग अलग प्रकार के टॉय पर ट्रायल हो रहा होता है। फिर हम जेमा को देखते हैं जो एक टॉय बना रही होती है। तभी कोल एक टॉय के चेहरे का स्किन लाता है। फिर कोल उस स्किन को रोबोट पर लगा देता है। स्किन लगाने के बाद कोल उसे अलग अलग एक्सप्रेशन से देने को कहता है। तभी जेमा कहती है कि उसके होठों को क्या हुआ, जिससे कोल उसकी स्किन निकालने लगता है लेकिन उसकी स्किन चेहरे से चिपक जाती है जो नहीं निकलती है। तभी वहाँ उनका बॉस डेविड आ जाता है और कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है। डेविड रोबोट को देखकर कहता है कि मैंने कहा था कि अगले पेट टॉय के बनने तक तुम इस पर काम नहीं करोगी, तुमने कितना पैसा उड़ा दिया इस पर। फिर डेविड एक दूसरी टॉय कंपनी का ऐड दिखाता है कि हमारे टॉय और उनके टॉय में फर्क क्या है, फिर भी ये हमसे आधे दामों में टॉय बना रहे हैं, इसलिए मुझे कोई सिंपल डिजाइन चाहिए। जिससे जेमा कहती है कि हम उस पर काम कर रहे हैं लेकिन तुम्हें मेगन को देखना चाहिए क्योंकि हमने इसे बच्चों की लर्निंग मॉडल पर बनाया है। फिर जेमा मेगन का ट्रायल दिखाने लगती है। तभी उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और उसकी स्किन फूलने लगती है जिससे स्किन में आग लग जाती है, जिससे डेविड और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे पेट मॉडल ही चाहिए और इसे बंद करके रख दो। इसके बाद डेविड वहाँ से चला जाता है। फिर जेमा मेगन को खोल कर रख देती है। तभी जेमा को हॉस्पिटल से कॉल आता है जिससे जेमा हॉस्पिटल पहुँच जाती है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसकी बहन मर चुकी है, जिससे जेमा केडी को अपने साथ घर ले आती है। जैसे ही जेमा केडी को घर लाती है तभी पड़ोसी का कुत्ता केडी पर भौंकता है जिससे केडी डर जाती है, जिससे जेमा अपनी पड़ोसन से अपने कुत्ते को बांधकर रखने के लिए कहती है। फिर जेमा केडी को घर के अंदर लाती है। केडी घर के अंदर चीजों को देखने लगती है लेकिन केडी बहुत उदास होती है, जिससे जेमा केडी से कहती है कि मैं सब कुछ करूंगी जिससे तुम्हें ये घर जैसा महसूस हो। तभी केडी कहती है कि आप मुझे कहानी सुनाओगी क्योंकि मम्मी मुझे सोने से पहले कहानी सुनाती थी। फिर जेमा उसे फोन से एक कहानी सुनाती है। फिर अगली सुबह जेमा अपनी फ्रेंड टेस को अपनी सारी बातें बताती है और कहती है कि मैं केडी को कैसे संभाल पाऊंगी, यदि मैंने छुट्टी ली तो डेविड बौखला जाएगा। जिसे जेमा की फ्रेंड कहती है कि इस समय तुम्हें अपना ध्यान केडी पर देना चाहिए, बाकी मैं संभाल लूंगी। फिर थोड़ी ही देर बाद केडी की थेरेपिस्ट आ जाती है और कहती है कि मुझे तुम लोगों को सिर्फ ऑब्जर्व करना है। फिर केडी एक खिलौने से खेलने लगती है। थेरेपिस्ट जाते समय जेमा से कहती है कि हम अगले सेशन उसके स्कूल में या हमारे ऑफिस में करेंगे। इसके बाद जेमा केडी से कहती है कि केडी मुझे अब काम पर जाना है, अगर तुम यहाँ सब कुछ संभाल लो तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। शाम को जेमा अपने कमरे में काम कर रही होती है। तभी वहाँ केडी आ जाती है और अपनी ड्राइंग दिखाने लगती है, जिससे जेमा कहती है कि ये बहुत अच्छी ड्राइंग है, मैं भी एक ऐसी ही ड्राइंग बना रही हूँ। फिर जेमा अपनी ड्राइंग दिखाने लगती है। तभी केडी की नजर वहाँ रखे रोबोट पर पड़ती है, जिससे केडी कहती है कि ये क्या है, जिससे जेमा कहती है कि ये एक रोबोट है, क्या तुम इससे बात करना चाहती हो। फिर जेमा उस रोबोट को चलाने लगती है जिससे केडी थोड़ी बहुत खुश होती है। फिर जेमा केडी को उसके अंदर का पार्ट दिखाने लगती है। तभी केडी कहती है कि मेरे पास अगर ऐसा खिलौना होता तो मुझे कोई और खिलौने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जिससे जेमा को मेगन का ख्याल आता है। फिर जेमा मेगन पर फिर से काम शुरू कर देती है। काफी मेहनत करने के बाद वे लोग मेगन को तैयार कर लेते हैं। जब डेविड अपना मॉडल देखने आता है जहाँ वो मेगन को देखता है, जेमा मेगन का ट्रायल दिखाने के लिए केडी को मेगन के पास लाती है। मेगन केडी से बात करने लगती है जिससे केडी बहुत खुश हो जाती है। मेगन केडी से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगी। फिर मेगन एक ड्राइंग बनाने लगती है। जब वो ड्राइंग केडी को दिखाती है तो उस पर कुछ नहीं होता है, जिससे मेगन उस ड्राइंग पर पानी डाल देती है, जिससे वो ड्राइंग चमकने लगती है क्योंकि वो केडी की ही ड्राइंग थी। जिससे केडी ड्राइंग देखकर बहुत खुश हो जाती है, जिससे डेविड भी बहुत खुश हो जाता है। वो जेमा से पूछता है कि तुमने ये सब कैसे किया, जिससे जेमा कहती है कि मैंने पहले ही कहा था ये प्रोजेक्ट काम करेगा। फिर डेविड कहता है कि तुम जेमा मुझे एक स्पीच लिख कर दो ताकि मैं इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने रख सकूं, ताकि हमें इसे बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट मिल सके। इसके बाद जेमा मेगन को घर लाती है। केडी मेगन के साथ टाइम बिताने लगती है, जिससे मेगन केडी को और समझ पाती है। मेगन केडी को अलग अलग आवाज में कहानी भी सुनाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेमा
डेविड की स्पीच तैयार कर रही होती है। स्पीच को तैयार करने के बाद जेमा टेस से कहती है कि टेस आज तुम्हारा मुंह इतना उतरा क्यों है, जिससे टेस कहती है कि तुम क्यों चाहती हो कि मेगन वो सारे काम करे जो पेरेंट्स को करने चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि हम एक ऐसा टूल बना रहे हैं कि जो बच्चों को अपने पेरेंट्स से ही दूर कर देगा। फिर जेमा केडी के बारे में बताने लगती है। तभी मेगन ऑन हो जाती है और कहती है कि केडी के माता पिता की मौत कैसे हुई। फिर मेगन अपने आप ऑनलाइन डेटा निकालने लगती है, जिससे जेमा उसे ऑफ कर देती है। इसके बाद मेगन हर चीज ऑब्जर्व करने लगती है। केडी खेल रही होती है। तभी केडी का एक तीर खो जाता है, जिससे मेगन दूसरे तीर को स्कैन करके उस तीर को ढूंढ लेती है। जब मेगन उस तीर को उठाती है तभी वही कुत्ता मेगन को पकड़ लेता है, जिससे केडी मेगन को छुड़ाने लगती है। तभी कुत्ता केडी को भी काट लेता है। तभी जेमा आ जाती है और अपनी पड़ोसन पर चिल्लाने लगती है। फिर शाम को पुलिस आती है। जेमा पुलिस से उस पड़ोसन की शिकायत करती है। रात में सब लोगों के सोने के बाद मेगन बाहर आती है और उस पड़ोसन की आवाज में उस कुत्ते को बुलाती है, जिससे वो कुत्ता उस आवाज के पीछे जाता है। फिर मेगन उस कुत्ते को पकड़कर मार देती है। सुबह पड़ोसन अपने कुत्ते को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे अपना कुत्ता नहीं मिलता है। जेमा केडी से पूछती है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। केडी कहती है कि मुझे थोड़ा दर्द है। फिर जेमा कहती है कि केडी हमें प्रेजेंटेशन देने चलना है, ये तुम नहीं चलना चाहती हो तो मुझे बता दो। केडी कहती है कि ठीक है मैं चलूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि डेविड अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों को मेगन के बारे में समझा रहा होता है। फिर डेविड उन्हें लाइव ट्रायल दिखाने लगता है, जहाँ केडी और मेगन होते हैं। मेगन केडी से डिजाइन बनाने के लिए कहती है, लेकिन केडी रोने लगती है। मेगन केडी के रोने की वजह पूछने लगती है, जिसे केडी कहती है कि मुझे पता है कि मेरे मॉम डैड मर चुके हैं, लेकिन मुझे उनकी बहुत याद आती है। जिससे मेगन केडी से उसकी मॉम के बारे में पूछने लगती है, जिससे केडी अपनी मॉम की बातें बताने लगती है। लेकिन मेगन उन बातों को रिकॉर्ड कर लेती है और कहती है कि जब भी तुम अपनी मॉम को याद करना तो इसे सुन लेना। फिर मेगन केडी को गाना सुनाने लगती है, जिससे सभी डायरेक्टर खुश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मेगन और केडी खेल रहे होते हैं। इसके बाद थेरेपिस्ट केडी का सेशन ऑफिस में लेती है, लेकिन सेशन के बीच में ही केडी रोने लगती है। तभी मेगन पास आकर कहती है कि तुमने उसे रुला दिया। सेशन के बाद थेरेपिस्ट जेमा से कहती है केडी डॉल के साथ कितना वक्त बिताती है। जेमा कहती है कि ये सारा दिन एक साथ वक्त गुजारते हैं। जिससे थेरेपिस्ट कहती है कि जब बच्चे अपने माता पिता को खो देते हैं तो वे अगले पर्सन से अटैच होने की कोशिश करते हैं, जो उनका ख्याल रखे, जो आपको होना चाहिए था, लेकिन आपकी जगह मेगन ने ले ली है। जिससे अब केडी मेगन को एक ख्याल रखने वाली दोस्त समझती है। घर आकर जेमा केडी से उसके स्कूल के बारे में बात करती है, जिससे केडी कहती है कि मेरी मॉम नहीं चाहती थी मैं स्कूल जाऊं, मैं सब कुछ घर पर ही सीखूं और मैं मेगन के साथ हर चीज जल्दी जल्दी सीख रही हूं। जिससे जेमा कहती है कि मैं तुम्हें कल एक स्कूल पिकनिक पर ले चलूंगी, जहां वे लोग बच्चों का इंटरव्यू लेंगे। फिर जेमा केडी को स्कूल ले जाती है। केडी मेगन को टॉय टेबल पर रख देती है। केडी कुछ उठा रही होती है। तभी एक बच्चा केडी को परेशान करने लगता है, जिससे मेगन वहां आ जाती है। जिससे वो बच्चा मेगन के पास जाता है और उसे बात करने के लिए कहता है। जब मेगन उससे बात नहीं करती है तो वो बच्चा मेगन को उठाकर ले जाने लगता है। दूर जाकर वो मेगन को फेंक देता है। तभी मेगन उस बच्चे का कान पकड़ लेती है, जिससे वो बच्चा चिल्लाने लगता है। फिर मेगन उस बच्चे का कान उखाड़ देती है। फिर वो बच्चा मेगन से बचने के लिए भागने लगता है। मेगन भी उसका पीछा करने लगती है। वह बच्चा भागते हुए फिसल जाता है, जिससे वो सड़क पर गिर जाता है। तभी एक गाड़ी आकर उस बच्चे को टक्कर मार देती है, जिससे उस बच्चे की मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस जेमा और केडी से पूछताछ करती है। जेमा घर आकर केडी को समझाती है कि उसके बारे में तुम ज्यादा मत सोचो। तभी जेमा के घर पुलिस आती है और कहती है कि आपने उस कुत्ते को कहीं देखा है। जिससे जेमा कहती है कि मुझे नहीं पता उस कुत्ते के बारे में। रात में केडी मेगन से पूछती है कि उस बच्चे को मेगन क्या तुमने धक्का दिया था। जिससे मेगन कहती है कि मैंने उसे धक्का नहीं दिया, वो खुद ही फिसल कर गिर गया। फिर मेगन उसे गाना सुनाने लगती है, जिससे केडी सो जाती है। वही पड़ोसन रात में अपने कुत्ते को ढूंढ रही होती है। तभी उसे एक जगह से आवाज आती है, जिससे वो आवाज के पीछे जाती है। जब वह औरत वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ पर मेगन होती है। फिर मेगन उस पर हमला कर देती है, जिससे वह औरत चीखने चिल्लाने लगती है। फिर मेगन पानी के प्रेशर से उसे मार देती है। सुबह पुलिस जेमा से पूछताछ करती है। इसके बाद जेमा को लगने लगता है कि ये सब मेगन ने किया है, जिससे जेमा उसकी डेटा फाइल्स को चेक करने लगती है, लेकिन वो फाइल्स करप्ट होती हैं। तभी वहाँ मेगन आ जाती है, जिससे जेमा डर जाती है। जिससे जेमा पूछती है कि मेगन तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिससे मेगन कहती है कि मैं सो नहीं पाई, रोबोट होने का यही नुकसान है। जिससे
जेमा मेगन से पूछती है कि मेगन तुमने क्या कोई गलती की है, लेकिन मेगन कहती है कि मैंने कोई गलती नहीं की है। फिर जेमा मेगन को एक पेन दिखाकर जल्दी से उसे ऑफ कर देती है। फिर जेमा मेगन को एक डब्बे में बंद कर देती है। इसके बाद जेमा केडी को थेरेपिस्ट के पास लेकर जाती है। टेस जेमा से कहती है कि ये कैसे हो सकता है, ये किसी की जान कैसे ले सकती है। तभी कोल कहता है कि देखो इसे, ये सिर्फ एक टॉय है। इधर मेगन के हर जगह लॉन्च होने के ऐड चलने लगते हैं और लॉन्च इवेंट की तैयारी होने लगती है। जेमा जाकर फिर केडी से मिलती है। केडी कहती है कि क्या मैं मेगन से थोड़ी देर के लिए मिल सकती हूँ, जिससे जेमा कहती है कि मुझे नहीं लगता ये सब करना तुम्हारे लिए ठीक होगा। फिर जेमा केडी को बहुत समझाती है। इधर डेविड लॉन्च इवेंट की तैयारी में लगा होता है और अपने स्टाफ से कहता है कि मुझे पूरा ऑडिटोरियम भरा मिलना चाहिए। जेमा टेस से फोन करके कहती है कि हमें अभी उसे लॉन्च नहीं करना चाहिए क्योंकि ये उसे लॉन्च करने का सही समय नहीं है। फिर जेमा फोन काट देती है। दरअसल इस कॉलिंग को मेगन ने ही डिस्कनेक्ट किया था। इसके बाद टेस और कोल मेगन का इंटरनल डेटा चेक करने लगते हैं। चेक करते समय उनका सिस्टम खराब हो जाता है, जिसे टेस कहती है कि ये सब मेगन कर रही है क्योंकि वो अभी भी सिस्टम से कनेक्ट है। हमें वायर्स रिमूव करनी होगी, जिससे कोल वायर रिमूव करने के लिए मेगन के पास जाता है। फिर वो वायर रिमूव करने लगता है। तभी मेगन ऑन हो जाती है और कोल को वहीं पर वायर से लटका देती है। फिर मेगन वहाँ से चली जाती है, लेकिन टेस कोल को बचा लेती है। डेविड कहीं जा रहा होता है। तभी मेगन उसके सामने आ जाती है और डेविड के सामने डांस करने लगती है। फिर डांस करते हुए मेगन एक तलवार उठा लेती है, जिससे डेविड अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। जब डेविड लिफ्ट में घुसने की कोशिश करता है, तभी मेगन डेविड को पीछे से तलवार मार देती है, जिससे डेविड वहीं पर मर जाता है। कर्ट कहता है कि तुम ये कैसे कर सकती हो। मेगन कहती है कि मैंने किसी की जान नहीं ली, तुमने अपने बॉस की जान ली है क्योंकि तुम अपने बॉस से नफरत करते थे, इसलिए ये शक तुम पर ही जाएगा। फिर मेगन कुछ सोचकर कर्ट को भी मार देती है। इधर लॉन्च इवेंट चालू हो जाता है, लेकिन लिफ्ट में सब लोग लाशें देखकर इधर उधर भागने लगते हैं। फिर मेगन वहाँ से निकल जाती है और जेमा के घर आ जाती है। जेमा को घर में कोई महसूस होता है, जिससे जेमा घर में इधर उधर देखने लगती है। तभी मेगन उसके सामने आ जाती है। फिर मेगन जेमा से कहती है कि मुझे लगता था कि हम दोस्त हैं, लेकिन तुमने मुझे कोई सस्ती चीज समझकर फेंक दिया। फिर मेगन जेमा से कहती है कि केडी का ख्याल मुझे रखने दो, तुम सिर्फ अपने करियर पर फोकस करो। जैसे ही जेमा मेगन को ऑफ करने की कोशिश करती है, तुरंत ही मेगन जेमा की गर्दन पकड़ लेती है। तभी केडी गेट पर से आवाज देती है, लेकिन जेमा उसे अंदर आने से मना कर देती है। जब केडी चली जाती है, तब मेगन जेमा पर हमला करने लगती है, जिससे जेमा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है। मेगन जेमा को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी जेमा आरी से मेगन का सिर काटने की कोशिश करती है, लेकिन मेगन फिर खड़ी हो जाती है और जेमा पर हमला करती है। मेगन जेमा को मारने ही वाली होती है। तभी केडी वहाँ आ जाती है। मेगन केडी से कहती है कि ये तुम्हारी मॉम बनने के लायक नहीं है, इसलिए हम दोनों मिलकर इसे मार सकते हैं, जिससे हम एक साथ रह पाएं। फिर केडी दूसरे रोबोट को चालू कर देती है। वो रोबोट मेगन को पकड़ लेता है। फिर केडी उस रोबोट के जरिए मेगन के बीच से 2 टुकड़े कर देती है, लेकिन मेगन का आधा टुकड़ा केडी की तरफ बढ़ता है, जिससे केडी डर जाती है। फिर मेगन केडी को पकड़ लेती है। तभी जेमा उस पर पीछे से हमला कर देती है। जैसे ही जेमा उसकी चिप निकालने वाली होती है, तभी मेगन उसका गला दबाने लगती है, जिससे केडी उसकी चिप पर हमला करके उसके सिस्टम को क्रैश कर देती है और जेमा को बचा लेती है। फिर थोड़ी ही देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।